हाँ तो बच्चों, पिछले टर्न पर हम लोग बात कर रहे थे किस तरीके से ऑर्गेनिक रिएक्शंस की मैकेनिज़्म का रिप्रेजेंटेशन होता है। उसमें हमने तुमको बताया था कि एक कर्व्ड एरो इस तरीके से बनता है और यानी जिसके हेड पर दो लाइन होती हैं, ये रिप्रेजेंट करता है कि ट्रांसफरेंस ऑफ ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और एक एरो तुमको ऐसे बताया था जो कि हाफ हेडेड था, जिसको हम फिश हुक एरो कहते हैं। इसमें हमने तुमको बताया था कि ये रिप्रेजेंट करता है ट्रांसफरेंस ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन, यानी ये एक सिंगल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफरेंस शो करता है और ये एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफरेंस शो करता है। इसके साथ साथ एक दूसरा भी होता है जिसको हम कहते हैं डबल हेडेड एरो। इस डबल हेडेड एरो को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है यहाँ पर, और ये डबल हेडेड एरो रिप्रेजेंट करता है रिजोनेंस को और दो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बीच में इस स्ट्रक्चर को यानी इस डबल हेडेड एरो को पुट किया जाता है, जिससे ये रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पर रिजोनेंस हो रहा है। यानी बेंजीन का केस था, इस बेंजीन के बीच में हम एक डबल हेडेड एरो रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो यानी क्या हो जाएगा, यहाँ पर डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स है। यानी क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ट्रांसफरेंस हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ट्रांसफरेंस हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ट्रांसफरेंस हो जाएगा, तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ डबल। इसी तरीके से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफ़र, तो ये डबल बॉन्ड। तो क्या होता है, इसमें इंटर कन्वर्जन चलता है। दिस इज इंटर कन्वर्जन ऑफ एक स्ट्रक्चर का दूसरे स्ट्रक्चर में, दूसरे स्ट्रक्चर का पहले स्ट्रक्चर में इंटर कन्वर्जन चलता रहता है। इस इंटर कन्वर्जन में क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन होता है। पाई इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो मूव करते रहते हैं, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ गया, ये फिर ये यहाँ गया, ये यहाँ गया। तो इस तरीके से इंटर कन्वर्जन चलता रहता है। और इसके अलावा एक रिवर्सिबल साइन भी ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी ए का हो गया, ये भी इंटर कन्वर्जन शो करता है। इंटर कन्वर्जन, ये भी इंटर कन्वर्जन शो करता है, लेकिन इसमें और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। इस केस में इंटर कन्वर्जन यानी ए से बी का और बी का ए में कन्वर्ट हो गया, और इसके बाद यहाँ पर एक सर्टेन टाइम के बाद यहाँ पर एक इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश्ड हो जाएगा। तो यानी यहाँ पर रिवर्सिबल साइन लगाएंगे तो इसका मतलब इंटर कन्वर्जन है, और इंटर कन्वर्जन के साथ साथ वहाँ पर एक इक्विलिब्रियम है। यानी रेट ऑफ इंटर कन्वर्जन ऑफ ए इंटू बी विल बी इक्वल टू द रेट ऑफ इंटर कन्वर्जन ऑफ बी इंटू ए। फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन की रेट क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। इसमें इंटर कन्वर्जन तो हो रहा है, लेकिन इंटर कन्वर्जन के साथ यहाँ पर कभी भी कोई भी इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश्ड नहीं होता। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को रिप्रेजेंट करता है, यानी रिजोनेंस को रिप्रेजेंट करता है, और ये इंटर कन्वर्जन के साथ साथ यहाँ पर इक्विलिब्रियम को भी रिप्रेजेंट करता है। तो ये तमाम तरीके थे जिनसे हम, तमाम सारे एरोज थे जिनसे हम किसी मैकेनिज़्म को रिप्रेजेंट करते हैं। अब आ जाओ क्लीवेज ऑफ ए कोवैलेंट बॉन्ड। क्लीवेज ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। क्लीवेज का मतलब है ब्रेकिंग ऑफ, ब्रेकिंग ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड की जो ब्रेकिंग होती है उसमें दो तरीके होते हैं। एक कहलाता है सिमेट्रिकल, फर्स्ट इज कॉल्ड सिमेट्रिकल क्लीवेज, या इसको कहते हैं होमोलिसिस। दिस इज कॉल्ड होमोलिसिस। एक दूसरा कहलाता है अनसिमेट्रिकल क्लीवेज, अनसिमेट्रिकल क्लीवेज, या इसको कहते हैं
हेट्रोलिसिस, दिस इज कॉल्ड हेट्रोलिसिस। सबसे पहले आ जाओ हम बात करते हैं होमोलिसिस की। होमोलिसिस में होता क्या है कि ये कोई ए कोवैलेंट बॉन्ड बी है, और ए कोवैलेंट बॉन्ड बी का मतलब क्या है, ये डैश रिप्रेजेंट कर रहा है कोवैलेंट बॉन्ड का, और इस कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब है यहाँ पर ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन ए एंड बी, यानी एक इलेक्ट्रॉन बी का और एक इलेक्ट्रॉन ए का है। क्या होगा, इस बॉन्ड की होमोलिसिस होगी, होमोलिसिस। और होमोलिसिस का मतलब ये है कि बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक होता है, इस तरीके से टूटता है कि जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी दो इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन बराबर से क्या होंगे, दोनों एटम्स के पास जाएंगे, यानी एक इलेक्ट्रॉन बी के पास चला जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन ए के पास चला जाएगा। तो होमोलिसिस में क्या होता है कि बॉन्ड की ब्रेकिंग इस तरीके से होती है कि जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में एक इलेक्ट्रॉन एक एटम के पास चला जाता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम्स के पास चला जाता है, यानी उन एटम्स के पास चला जाता है जिनके बीच में कोवैलेंट बॉन्ड बना हुआ होता है। और ये जो नई स्पीशीज यहाँ पर फॉर्म होती है, इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए डॉट और बी डॉट से। दीज आर कॉल्ड फ्री रेडिकल्स, दीज आर कॉल्ड फ्री रेडिकल्स। इन डॉट का मतलब क्या है कि यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इसको अगर पीछे चले जाए हम कर्व्ड एरो की बात करें तो क्या होगा, इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, हाफ हेडेड एरो से होगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन उसके पास, तो यानी इसको हम ऐसे हाफ हेडेड एरो से ये रिप्रेजेंट करेंगे और हाफ हेडेड एरो से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये एक इलेक्ट्रॉन इधर चला गया और एक इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, तो ये बन जाएगा ए डॉट और बी डॉट। तो इस तरीके से जो कोवैलेंट बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है, जिसमें से बराबर से एक एक इलेक्ट्रॉन जो है दोनों एटम्स के, उन एटम्स के बीच में चला जाता है जिनके बीच में कोवैलेंट बॉन्ड बना हुआ था, उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड होमोलिसिस। और इसी तरीके से एक दूसरा आ जाओ, अनसिमेट्रिकल क्लीवेज या हेट्रोलिसिस। अनसिमेट्रिकल क्लीवेज और हेट्रोलिसिस, यानी हेट्रोलिसिस। हेट्रोलिसिस में कोई कोवैलेंट बॉन्ड, ए कोवैलेंट बॉन्ड इस तरीके से टूटता है कि दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन, यानी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम के पास चला जाएगा। यानी ये कोवैलेंट बॉन्ड है, ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ए का एक इलेक्ट्रॉन बी का है। यहाँ पर इस कोवैलेंट बॉन्ड की क्या हो रही है, हेट्रोलिसिस हो रही है। हेट्रोलिसिस में क्या है, मान लो बॉन्ड यहाँ से टूट रहा है, बॉन्ड यहाँ से टूटेगा तो ये दोनों के दोनों शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, बी के पास चले जाएंगे। और देखो इसमें होता क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन ये बी का और एक इलेक्ट्रॉन किसका, ए का है। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन मूव होकर के बी के पास चले गए तो क्या हो जाएगा, इस बी के पास एक इलेक्ट्रॉन तो था ही और इसके पास ये वाला और इलेक्ट्रॉन मिल गया, तो इसको एक इलेक्ट्रॉन का गेन हो गया। जब एक इलेक्ट्रॉन को गेन हो गया तो क्या हो जाएगा, इस पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसी तरीके से ए एटम पर क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाएगा, जिसकी वजह से ए पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। यानी ये बन जाएगा ए पॉजिटिव प्लस बी निगेटिव। वो स्पीशीज जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है उसको कहते हैं कैटायन, और जिस पर निगेटिव चार्ज होता है वो कहलाता है एनायन। तो यहाँ पर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का एक एटम के पास इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, जिस पर लॉस होगा उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, एक एटम को क्या हो जाएगा, गेन हो जाएगा, तो ये क्या कहलाएगा, उस पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा। और ये इस तरीके से पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज जो बनती है वो कैटायन कहलाती है, निगेटिव चार्ज स्पीशीज जो बनती है वो एनायन कहलाती है। अब इसको रिप्रेजेंट दो, इस तरह ये डॉटेड लाइन चलिए, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरीके से ये कर्व्ड एरो से ऐसे रिप्रेजेंट करें। यानी ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, बी के ऊपर जा रहा है, तो ए पॉजिटिव हो गया और बी निगेटिव हो गया। दिस इज कॉल्ड हेट्रोलिसिस। और इस हेट्रोलिसिस ये भी हो सकता है कि जैसे मान लो ए कोवैलेंट बॉन्ड बी है, ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड क्या हो, इस साइड से टूटे। जब बॉन्ड इस साइड से टूटेगा तो क्या हो जाएगा, बी पर एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाएगा और ए पर क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन का गेन हो जाएगा। यहाँ पर इसकी हेट्रोलिसिस हुई,
हेट्रोलिसिस। इस हेट्रोलिसिस में क्या हो जाएगा, ए पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा और बी पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो कौन सी स्पीशीज यहाँ पर फॉर्म होगी, कौन सा कैटायन बनेगा, कौन सा एनायन बनेगा, ये इस चीज़ पर रिप्रेजेंट करता है कि पॉइंट ऑफ क्लीवेज कहाँ पर है। अगर क्लीवेज इस साइड से है यानी इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं तो बी पर निगेटिव चार्ज आएगा, बी एनायन बनेगा, ए कैटायन बनेगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन यानी पॉइंट ऑफ क्लीवेज ये है तो यानी हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ये रिप्रेजेंट इधर को आएगा तो क्या हो जाएगा, इस पर ए पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा, बी पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर एनायन और कैटायन का फॉर्मेशन होता है। यानी कहने का मतलब ये है जब होमोलिसिस होती है तो फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन होता है, और जब हेट्रोलिसिस होती है तो यहाँ पर ए सेट ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स फॉर्म होते हैं। और चार्ज पार्टिकल्स में जिस पर निगेटिव चार्ज होता है वो एनायन होता है, जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है वो कैटायन होता है। इसी तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है, कार्बन कंपाउंड्स की बात करें तो अगर ये है CH3Cl, अब क्या है इनके कार्बन यानी इसको हम CH3Cl इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, CH3Cl। क्या करें, इस बॉन्ड की हम क्या कर दें, अगर होमोलिसिस करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, इसको हम हाफ हेडेड एरो से रिप्रेजेंट करेंगे, क्या बन जाएगा CH3 डॉट प्लस Cl डॉट। ठीक है, ये क्या कहलाएगी, ये होमोलिसिस कहलाएगी। और इसी तरीके से CH3 और Cl यानी हम इसकी क्या कर रहे हैं, हेट्रोलिसिस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ को मूव कर दे तो क्या होगा, CH3 पॉजिटिव बन जाएगा यानी ये हेट्रोलिसिस हो जाएगी। दिस इज हेट्रोलिसिस और दिस इज होमोलिसिस, दिस इज होमोलिसिस। तो जब हेट्रोलिसिस होगी तो क्या बन जाएगा, CH3 पॉजिटिव एंड Cl निगेटिव। वो कार्बन जिस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, यानी अगर कार्बन इन्वॉल्व होता तो कार्बन जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, कार्बन बेरिंग पॉजिटिव चार्ज, इसको कहते हैं दिस इज कॉल्ड कार्बोकैटायन, दिस इज कॉल्ड कार्बोकैटायन। और इसी तरीके से हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन मूव हो करके इस C के पास आ जाएंगे तो इस C पर क्या आ जाएगा, यानी हेट्रोलिसिस हो रही है, C पर क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा, H पर पॉजिटिव आ जाएगा। यहाँ पर हो रही है हेट्रोलिसिस, इस हेट्रोलिसिस में क्या हो जाएगा, HC ट्रिपल बॉन्ड C निगेटिव एसिटाइलाइड आयन बन जाएगा प्लस H पॉजिटिव। जिस कार्बन पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा दैट कार्बन इज नोन एज कार्ब एनायन। तो अगर हेट्रोलिसिस में किसी कोवैलेंट बॉन्ड की हेट्रोलिसिस में कार्बन का इन्वॉल्वमेंट हो रहा और इस तरीके से स्पीशीज बन रही है कि इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है तो वो स्पीशीज कहलाती है कार्बोकैटायन। कार्बो मीन्स कार्बन और कैटायन मीन्स पॉजिटिव चार्ज। और अगर हेट्रोलिसिस इस तरीके से हो रही है कि कार्बन पर निगेटिव चार्ज हो रहा तो बन जाता है कार्ब एनाइन। कार्ब का मीन्स कार्बन और एनाइन का मीन्स निगेटिव चार्ज। तो ये हो गई तुम्हारी क्लीवेज ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड और किस तरीके से हेट्रोलिसिस और किस तरीके से होमोलिसिस होती